तो आपका ऐसे हो जाता है जैसे कि यहाँ पे कोई मार्बल लगा हुआ है, तो ये चिपकाने वाला मार्बल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग वैरायटी की जो बोतल्स है वो देख सकते हो। जो ये झालर वगैरह जो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, इनका आपको यहाँ पे ये स्टॉल्स देखने को मिल रहे हैं। और भी मतलब एक से बढ़ कर के एक है। मैं अभी एक वीडियो में बहुत ज़्यादा कवर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर बैठे वो सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आप एक्चुअली में चाइना से देखना चाहते हो। यह एक ही मार्केट है जिस मार्केट में आकर के आप सब कुछ यहाँ से एक्सप्लोर करके अपने वहाँ ले जा सकते हो। ये वाली पूरी गली ना आगे तक, इसमें पूरी केवल और केवल आपको हेट देखने को मिलेगी। टोपी जो है वो इस वाली तरफ जितना अगर जाते हो इसके जस्ट ऑपोजिट तो डेली कंज्यूम में होने वाले आइटम्स है वो सब है। अब यहाँ से लेके चलता हूँ 3rd फ्लोर पे। अगर इस गली में जाते हो तो पूरा जूतों का आपको मार्केट मिलेगा। जूते और चप्पल जितना भी है, सैंडल है, ये सब आप देख सकते हो इस तरफ में। मेरे साइड में आप इनकी दुकान भी देख सकते हो, ऐसे बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। और ये जूते अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ मार्केट में आए हो तो इनकी क्वालिटी कम होगी। जैसा आपके जेब में दम है उसी तरीके का कपड़ा, उसी तरीके का आइटम, उसी तरीके का जूता मिलेगा। और ये ठंडी वाले भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जितने भी जो स्नीकर्स हम यूज करते हैं ठंडी के टाइम में, इधर भी देखो अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग स्टाइल के हैं। और कई तो बड़े क्यूट है। ये आ गया भाई क्रिसमस वाला संता जी। उसी के जस्ट ऑपोजिट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये टावल वगैरह है वो सब देखने को मिलेंगे। ये जितने भी छोटे बड़े आपके हर जगह काम में आने वाले टावल हैं। कई है जो कपड़े धोने में आएगा, कई आपकी शरीर की सफाई में आएगा, कई और है जो बाथरूम में आप देखते हो। इस तरीके से छोटे बड़े विशेषकर सभी प्रकार के टावल यहाँ पे एक के बाद एक दुकान में लगे हुए आपको देखने को मिलेंगे। हर तरीके का कोई भी आ सकता है, किसी से भी यहाँ बहाव कर सकता है, उनका प्राइसिंग पूछ सकता है। इसके अलावा जितना भी लेस है जूते वगैरह बांधने की और टाई वगैरह है वो भी इसी फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जितना भी शादी ब्याह में यूज किए जाने वाली जितनी भी डेकोरेशन है वो भी इसी के 3rd फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने एक और बताया था, इसी फ्लोर पे मिलते हैं। स्टेशनरी में अलग अलग कंट्री की अलग अलग चीज़ें मिलती है। ये इंग्लिश वाली तो अभी इंडिया में भी छपती है, लेकिन आप किसी अदर कंट्री से आते हो ना तो आपके लिए ये अलग अलग स्टेशनरी में किताबें तो है ही है। अलग अलग कंट्री की किताबें आपको देखने को मिलेगी। उर्दू की भी है, फ्रेंच की, जापानीज की, सब मिलेगी। यहीं चाइना से बन के जाती है। इस तरफ आप देख सकते हो पूरे स्टेंसिल बॉक्सेस हैं, इनको भी यहीं से खरीद करके बेचा जाता है पूरी दुनिया में। ये जो सामने दुकान दिखाई पड़ रही, इसके यहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी ट्रॉफी देखने को मिल रही है, ऐसे लग रहा है ऐसे IPL की ट्रॉफियाँ यहीं से बन के जा रही हो। मजाक की बात है। बाकी ये देखो अलग अलग मेडल्स है, ट्रॉफी है, छोटी से लेकर के बड़ी, अलग अलग वेराइटी की, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की आपको देखने को मिलेगी। आप आकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। फिर इधर स्टेंसिल की और इसके अलावा जितने भी स्टेशन। हाय फ्रेंड्स, बैक टू बैक माय रिएक्शन चैनल यूट्यूब। तो भाइयों आज आप देखने वाले हो चाइना में। तो चाइना में गए रंजन भाई, तो वहाँ से आप कोई भी चीज़ खरीदना चाह रहे हो, इंडिया में लाकर आप सस्ते दामों में बेचना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो ग्वांजो शहर से। तो भाइयों मेरे को तो देख के बहुत मज़ा आया, आपको कैसा आएगा? तो अगर वहाँ की चाइना की कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है तो मुझे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मुझे बताना ज़रूर कौन सी चीज़ आपके लिए पसंद आई है। तो और आपके लिए क्या क्या पसंद आ रहा है तो मैं निरंजन भाई से बोल के आपके लिए वहाँ का शूट करवा दूँगा। चलो वीडियो देखो और लाइक सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, किस किस भाई के घर दीपावली मन रही है तो वो भी कमेंट में लाइक कर देना। कितना खर्चा आएगा ये सारी चीज़ें इसमें मैं डिटेल से दिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यह है देखिए यहाँ का बस स्टॉप जिसे बोलते हैं चिनमाओतासा बस स्टॉप। इसके पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो गली दिखाई पड़ रही है, ये गली है इंडियन स्ट्रीट की। इस पे पूरा रेस्टोरेंट्स है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे यहाँ पे शिपिंग एजेंट्स देखने को मिलते हैं। ये इंडिया का जितना भी लोग आता है वो सभी यहाँ पे, एक मान्या होटल है, इसके बाद में बाइलैंड होटल है, एक है मेकालैंड होटल है, इन 3 होटल्स में रुकते हैं। आप भी अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो इनकी कर लीजिए ताकि आपके खाने पीने का यहाँ पे कन्वीनियंस रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे खाना कहाँ पे खाएं तो पंडित जी रेस्टोरेंट में आप बूफे खा सकते हो। लिटिल इंडिया में प्योर वेज रेस्टोरेंट है। इसके अलावा वतन जो रेस्टोरेंट है वो भाई
बहुत ही अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं। ये तीनों रेस्टोरेंट मुझे बहुत ही पसंद है, आप इनमें ट्राई कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, आप जिस भी रेस्टोरेंट में जाना चाहो सभी अपने यहाँ से बढ़िया करने के लिए खोला है। इसके अलावा इसके जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पे आपको पीछे की तरफ जो दुकानें दिखाई पड़ रही है, ये यहाँ पे पूरा जितना शिपिंग एजेंट्स है उनकी यहाँ पे दुकान है। अब मैं यहाँ से आपको टोटल दिखाऊंगा कि कैसे हम पहुंचे। वो जो सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, बड़ी सी बिल्डिंग, इसके जस्ट ऑपोजिट सड़क के उस पार आपको पूरा इंटरनेशनल होलसेल मार्केट मिलता है। वहाँ पहुंचने के लिए यहाँ से हमें पैदल चलना होगा और पैदल चल के आगे चौराहे पे आएंगे। चौराहे मतलब यहाँ से लगभग 50 मीटर पे चौराहा है। ठीक है, इसके ऊपर आप रजनीगंधा और ये गुटखा वगैरह लाना भूल गए ना, वो खा सकते हो। यहाँ से खरीद कोई भी इंडियन आइटम मिल जाएगा। इस तरह बहुत सारे शिपर्स की दुकानें हैं जो चाइना से खरीदा हुआ माल डोर टू डोर और अलग अलग तरीके से यहाँ से वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप भेजना चाहते हो वो भेज सकते हो। इंडियन स्ट्रीट से यहाँ पे आप जब वॉक करते हो ना, आपको मिलते हैं बहुत सारे तो है जो यहीं से इंडिया भेजते हैं, चाहे आप डोर टू डोर मंगाओ या फिर और भी तरीका है, उन सबसे शिप कर सकते हो। DHL का भी मिलता है। ये सभी शिपिंग एजेंट आपको यहाँ मिल जाते हैं अगर आप इंडिया में शिपिंग एजेंट नहीं ढूंढ पा रहे हो तो। ये जो बड़ा बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इसको बोलते हैं चिंगमाओ तासा। इसी की वजह से जो इंडियन स्ट्रीट है वो पूरा का पूरा चिंगमाओ तासा नाम से इसको बोल देते हैं कि हाँ वहीं पे इंडियन स्ट्रीट है। और इसको वैसे जो रास्ता है, इस रास्ते का जो नाम है वो है छंग पे लू। यहाँ चाइनीज भाषा में 3 शब्द लिखे हैं, देखिए छंग और फिर बीच में पे, उसके बाद में है लू। लू यानी रास्ता होता है, पे यानी होता है जो नॉर्थ, और ये छंग पे लू इस तरीके से इसका नाम हो गया। सामने की तरफ से ये जो रोड जा रही है इसी को बोलते हैं छंग पे लू। और ये रोड जैसे आगे की तरफ सामने वो चौराहा आता है वहाँ पे चली जाती है और इस चौराहे के ऊपर से आपको अलग एक रोड मिलती है इसके अंदर। तो उस रोड को यहाँ पे चाइनीज भाषा में बोलते हैं जो नॉर्थ रोड, जो सामने की तरफ ना जो इंडियन स्ट्रीट से आगे की तरफ जाके जो डिस्ट्रिक्ट 1 में चली जाती है। और इधर ये आगे छंग पे लू, इंडियन स्ट्रीट से इधर आगे निकल के हमें उस जगह अपोजिट जाना है। अपोजिट यहाँ इनके चौराहों पे इस तरीके के पीछे जो आप नीले कलर का देख सकते हो ना, वो ग्रीन कलर का, इस तरीके के शेड्स बनाए होते हैं ताकि कोई भी यहाँ पे खड़ा हो तो उसको धूप न लगे और साथ ही ठंडी के टाइम और बरसात के टाइम वो आराम से यहाँ खड़ा हो सकता है। और इस चौराहे पे खड़े होकर देखो ना, वहाँ पे है पूरा इंडियन स्ट्रीट। अगर इस तरफ आप देखते हो तो क्रिसमस मार्केट, उधर आपको फ्लोवर आर्ट मार्केट मिलता है। और अगर इधर लेफ्ट में जाते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे चलते 50 मीटर पे जो इनका डिस्ट्रिक्ट 1 शुरू हो जाता है। और सामने की तरफ उधर आपको होटल्स मिलती है अलग अलग, जिसमें आप अपना सस्ती होटल चाहिए ना तो उधर बुक कर सकते हो आप। यहाँ से भी आप फिर देख सकते हो, वहाँ से देखो वो जो बड़ी बिल्डिंग है ना उसके बगल से इंडियन स्ट्रीट है, वैसे वहाँ चौराहा है। चौराहे से आप इस फुटपाथ से बस चल के आना, आपको वहाँ से यहाँ पहुँचने में केवल 50 मीटर की दूरी है। बस 50 मीटर पर ये झंडे आपको लगे हुए दिखाई पड़ेंगे और यहाँ सामने आ जाता है फिर डिस्ट्रिक्ट 1 का दरवाजा। वहाँ पे आप इंटर हो सकते हो, अंदर की तरफ जा सकते हो। इस तरफ डिस्ट्रिक्ट 5 और 5 के बीच में छोटी सी एक रोड, और रोड के ऑपोजिट में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 6 है नंबर की। और ये जो सामने दिख रहा है ना, ये डिस्ट्रिक्ट 6 तैयार हो रहा है यहाँ का। अभी मैं चलते चलते पहुंच चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट 5 पे, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो। यहाँ डोर नंबर 94 से डोर नंबर 114 तक ये पूरा डिस्ट्रिक्ट 5 है, जिसके यहाँ पे अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग फ्लोर की जो डिजाइनिंग है और उसके ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स है। चलिए अंदर की तरफ लेके चलता हूँ और बताता हूँ कौन से फ्लोर पे क्या मिलेगा। इसके टोटल 5 फ्लोर है। जो पहला फ्लोर है उसके ऊपर पूरे इंपोर्टेड गुड्स हैं, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग चीजें, स्पेशली आपको वाइन और क्लोथिंग और भी बहुत सारी चीजें जो अलग अलग कंट्री में उनकी स्पेसिफिक है, चाहे उसमें कई ऑयल्स भी है या फिर कोई और भी फूड आइटम्स है, वो यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर पे देख सकते हो। अगर ये बात करो तो ये स्पेन से आया हुआ यहाँ पे सनफ्लावर का आपको ऑयल मिलेगा। इस शॉप्स में बहुत सारे क्लास आइटम्स हैं। इस शॉप में भी अलग अलग प्रकार की वाइन देखने को मिल रही है। इस तरफ आपको कई आइटम रशिया से संबंधित मिलेंगे। ये आइटम देख सकते हो मेड इन कोरिया, पूरा कोरिया से इंपोर्ट हुआ आइटम है। इस तरफ और भी अलग अलग वैरायटी के आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। इवन पॉपकॉर्न भी आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें। इस तरफ मेड इन थाईलैंड के आइटम्स हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट 5 के अदर फ्लोर्स पे जाते हो तो वहाँ पे कई आइटम्स हैं वो आपको सस्ते मिलेंगे बजाय दूसरे वाले आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो उसके। और ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 5 का जो किराया है वो बाकी के मुकाबले कम है। डिस्ट्रिक्ट 5 में अब इस गली में जितना भी दुकानें हैं वो सभी ज्वेलरी एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है, दोनों तरफ है। और इसी तरीके से यहाँ पे मतलब पूरा आपको देखने को मिलेगा दोनों तरफ। जिसकी तरफ आप जाना चाहोगे ना उसमें आपको क्या मिलेगा। देखिए मेरे पीछे वाला जो था जिसमें मैंने आपको कुछ थाईलैंड वगैरह के प्रोडक्ट दिखाए थे, उसके अंदर आपको आशियन कमोडिटीज है उनका प्रोडक्ट्स मिलता है। अभी ये तो हुआ इस तरफ का, ये हो गया इस तरफ का। अब आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको जो सेकंड फ्लोर है वो कैसा है वो दिखाता हूँ। ये देखो पूरा रशिया का स्टोर है जिसके अंदर पूरा आइटम रशियन है। ऊपर की तरफ आपको इंग्लिश में रशिया लिखा हुआ मिलेगा। और जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहला मिलता है बेडिंग, जितना भी बेडशीट है, पिलो है, इनसे रिलेटेड आइटम्स। इसके अलावा वेडिंग सप्लाई का जो भी आइटम है वो सब मिलता है। हेयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इसके अलावा पेट प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो मिलते हैं। चलिए ऊपर की तरफ, ये दुकान सीरिया की है, आप यहाँ देख सकते हो इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स। इसके बाद जो थर्ड फ्लोर है उसके ऊपर भी आपको जितनी भी कनेक्टेड टेक्सटाइल है वो सब मिल जाता है और रॉ मटेरियल मिल जाता है कनीटिंग का। और वेडिंग सप्लाईज वाला मिलता है जो सेकंड फ्लोर पे मिला था उसी के जैसा का जैसा आपको। और इसके अलावा होटल सप्लाईज का जितना आइटम है वो आपको थर्ड फ्लोर पे मिलता है। इसके बाद आपको लेके चलता हूँ फोर्थ फ्लोर पे, जिसमें जितना भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आइटम्स है वो सब मिलेगा। जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पे ऊपर आते हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके की ये कंबल वगैरह देखने को मिलेगी। साथ ही ये जितनी भी मच्छरदानी आपने आज तक देखी है वो सभी मच्छरदानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत ही सस्ती प्राइस में आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेडिंग आइटम्स हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे। इस तरफ अलग अलग गद्दे लगे हुए हैं और आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो आपको जितनी भी बेडशीट्स होती है वो सभी बेडशीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस तरफ आप पूरी अलग अलग वैरायटी की बेडशीट देख लो। और इसके अलावा जितना भी ये जो कल्ट बोलते हैं जो होटल वगैरह में आपने देखे होंगे तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस तरफ आपको कारपेट भी देखने को मिल रहे हैं। वैराइटीज बहुत सारी है, आप आराम से आकर के अपना समय यहाँ पे लगाएंगे तो आपको बहुत सारी आइटम्स मिलेंगे अलग अलग वैरायटी में और अलग अलग क्वालिटी में। इस शॉप में भी आपको बहुत सारे कारपेट्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं। इस तरफ लगे हुए हैं सोफा कवर और जो चेयर्स के ऊपर लगने वाले इस तरीके की ये जो आपको देखने को मिली है ये वाली बढ़िया तरीके से इन्होंने इसको मेंटेन किया है। सोफे के ऊपर या कुर्सी के ऊपर इसको लगा करके बैठते हैं लकड़ी वाली कुर्सी पे। और ये पूरा मार्केट इसी चीज का है। आगे तक आप इसको देख सकते हो, अनलिमिटेड दुकानें हैं। मेरे को भी नहीं पता टोटल कितनी दुकानें अंदर की तरफ दोनों तरफ आपको मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट 5 के जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो थोड़ा सा लेट आते हैं मार्केट में, लगभग 12 बजे के बाद में आते हैं। तो 12 से 1 के बीच में वो यहाँ पे पहुंचते हैं। तो आप कभी भी डिस्ट्रिक्ट 5 विजिट करना चाहो तो 12 बजे बाद में ही आना। ये भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला ना, ये जितने भी ट्रैवलर्स है वो यूज करते हैं। इसके अलावा जिसको कमर में दर्द हो जाता है उनके लिए ये वाले उनके बेड के ऊपर लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा ये हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज किया होगा। एक से एक बढ़कर के पिलो है, अलग अलग वैरायटी के पिलो है। चाहे टिकटॉक पे बेचो, चाहे आप अमेजन फ्लिपकार्ट किसी पे भी बेचो, हर तरीके के पिलो है। इस तरह भी आपको इसी तरीके के पिलो देखने को मिलेंगे। तो कई लोग उससे प्राइसिंग भी बता दिया करो। तो प्राइसिंग दोस्तों यहाँ पे जो लिखी है वो देखिए, ये बता रहे हैं ऊपर वाला 68 आरएमबी का है, नीचे वाला 168 का है। तो अभी लगभग 12.30 से 12.50 के आसपास आरएमबी का भाव चल रहा है। तो उसे मल्टीपल करके देख सकते हो। अलग अलग वैरायटी देखो यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो और जो आइटम आप खरीदोगे तब पे करोगे वो दोनों में फर्क होता है। तो यहाँ पे 100 आरएमबी है तो वो और सस्ता हो जाएगा जब उसको एक्चुअली में आप खरीदोगे। ये जो थर्ड फ्लोर है इसके ऊपर जो आइटम्स है स्पेशली जो होटल के अंदर यूज होने वाले आइटम्स है वो ज्यादा है। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स भी मिलेगा। लेकिन जो इसका ये फ्लोर और इसके नीचे वाला फ्लोर दोनों आपको अगर एक में भी आपका काम है तो दोनों में विजिट करके जाइएगा। जितना भी देखो ये बॉल है, प्लेट है, चम्मच है, ये सब आपको यहाँ देखने को मिल रही है अलग अलग वैरायटी की। इस तरह पूरा ग्लास का आइटम है, चाहे कप हो, ग्लास हो, मग हो, ये सब इसमें भी चीनी मिट्टी का आइटम है। और इसके अलावा आगे वाले पे जाते हो तो उसके अंदर ये आपने देखे होंगे रिसेप्शन के ऊपर इसमें जो अजवाइन वगैरह सौंफ वगैरह डाल के रखते हैं, चीनी सौंफ वगैरह। सामने की तरफ है इसके अंदर भी बहुत सारे आइटम्स है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो। ये इस तरह भी बहुत सारे पॉट्स हैं, ये आप देख सकते हो जिनके अंदर चाय वगैरह जूस वगैरह परोसा जाता है। अगर जितना भी ये जो आइटम है ना जिसको आप चीनी मिट्टी का बोलते हो, ये सारा आइटम चाइना में
में चिंगटन नाम से जगह है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद यहाँ पे बिकता है, यू में भी, और इसके अलावा फोशान में भी बिकता है। अलग अलग जगह ग्वांगझो में भी आइटम आपको देखने को मिलता है। सेरेमिक वाले जितने भी आइटम है वो सभी। और ये जो फोर्थ फ्लोर है, इसकी जो कार एसेसरीज का जितना भी आइटम है, ये आइटम आपको ग्वांगझो में भी देखने को मिलता है। लेकिन चीजें वही है, आप अगर यू में आते हो तो वन डोर पे आपका सारा चीजें हो जाती है, वन विंडो सोल्यूशन है। और ग्वांगझो में जाते हो तो आपको अलग अलग जगह भटकना पड़ता है, कार एसेसरीज मार्केट में भी जाना पड़ता है। इसके अलावा ईदुल मार्केट में ये सब चीजें आपको घूमनी पड़ती है। यहाँ एक ही जगह केवल यहाँ का फोर्थ फ्लोर, इसके ऊपर आपको सब मिलेगा। यहाँ पे पीछे की तरफ आपको कार क्लीनिंग वाला, पेंटिंग वाला दिखाता हूँ एक एक करके। इवन जो कार के अंदर जो डेकोरेशन के लिए आगे की तरफ जो छोटा सा जो मोंक होता है, उसकी भी छोटी सी स्टेचू लगाते हैं ना, और उसकी मुंडी ऐसे हिलती रहती है। यहाँ पर जो पौधा सा लगाते हैं, उसके जो पत्ते हैं वो हिलते रहते हैं। जो सोलर से चलने वाली चीज़ है वो सब यहीं से जाती है। देखो ये स्टीयरिंग पे लगने वाले कवर है, मतलब सब कुछ मैक्सिमम 99% चीज़ें चाइना से ही पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। तो ये वाला जब भी आते हो आप, और ये जो डिस्ट्रिक्ट 5 है ये ज़्यादा सस्ता है बाकियों के मुकाबले। तो इसमें कई जो आइटम्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट 1 में मिलते हैं, उनकी दुकानें भी यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि वो जो सप्लायर है वो पुराने और फैक्ट्री वाले हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो जब हमारा मार्केट में जमा काम है तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट 5 में रहेंगे तो भी हम मार्केट में अवेलेबल है, और हमारे जो क्लाइंट्स है वो हम तक आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट 5 आपके लिए वैसे बहुत फायदेमंद सौदा है। ये जो दुकान है पूरा का पूरा सीट कवर का है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के सीट कवर है। आजकल सीट कवर में कई कवर ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर से आपको हवा निकलेगी यहाँ से अंदर से, तो वो और भी बेहतरीन हो जाते हैं। जब आप फोर्थ फ्लोर पे खड़े होते हो ना दोस्तों, मैं जैसे कैमरा घुमाता हूँ, आप देखो हर तरफ आपको कार एसेसरीज का ही आइटम्स देखने को मिलेगा। चाहे उधर देखो, वहाँ जो कार की सफाई करने वाले वो आइटम्स हैं, दुकानों पे OEM ODM लिखा रहता है, वो सभी चीजें आपको बना करके दे सकते हैं। ये सर मेरे पीछे देख सकते हो, पूरी जितने भी फोग लाइट्स है वो लाइट्स वाली दुकान है। इसके अलावा ये वाला है, इसके अंदर सभी प्रकार के जो लापा बोलते हैं चाइनीज भाषा में, वैसे हम उसको हॉर्न बोलते हैं अपने इंडिया में, वो लापा की यहाँ पे ये दुकान है। इसके अंदर हर तरीके का वैरायटी का अलग अलग प्रकार का हॉर्न आपको देखने को मिलेगा। साथ में लाइटिंग जो फोग लाइट्स होती है और बाकी हेलोजन लाइट्स होती है, वो सब आपको यहीं देखने को मिलेगी। ये पूरे वैक्यूम क्लीनर्स भी आप देख सकते हो, ये भी कार को क्लीन करने के काम आते हैं। बाकी लोग ना जो पंप से हवा भरते हैं, ये वाले पंप भी आपको देखने को मिलेंगे, वायरलेस एयर पंप। इनको बस चार्ज करके छोड़ दो। अलग अलग वैरायटी के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, और ये वाला तो इंडिया में सबसे ज्यादा रेगुलर साइज में बिकता है। इसके अलावा भी ये सभी अलग अलग वैरायटी के आज के दिन मार्केट में है, बस यहाँ पहुंचोगे तभी आपको मिलेगा। इसके अलावा जो आपको उसके अंदर ह्यूमिडिफायर होता है वो देखने को मिलता है। ये देखो ये वाला जो ह्यूमिडिफायर है ये इंडिया में काफी बिकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं। ये देखो जो हेलीकॉप्टर वगैरह आप देखते हो, ये सामने को देखा, ये हेलीकॉप्टर घूमता रहता है। इसके अलावा और भी आइटम्स हैं जो आपको कार के डैशबोर्ड पे देखने को मिलते हैं, वो सभी भी इसी मार्केट से निकल के जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये खिलौने की दुकान है, इसकी दुकान का नंबर है 67345। ये मतलब एंड में है, यहाँ 5 फ्लोर में। बाकी खिलौना मिलता है डिस्ट्रिक्ट 1 में। बेसिक सी बात है, अगर ये यहाँ पे है, इनका जो आइटम है वो डिस्ट्रिक्ट 1 के मुकाबले प्राइसिंग में सस्ता होगा, आइटम वही होगा। इस तरफ आपको पूरा जो $1 आइटम वाला सामान मिलता है ना, अपने न्यूज में या फिर कहीं कहीं देखा होगा कि $1 वाला आइटम, वो भी देखो आपको इसी तरीके किसी फ्लोर पे सारे आइटम मिलेंगे। ये चीज बता देता हूँ, चाइनीज भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के साथ बिजनेस करने के लिए। इन फ्यूचर भी चाइना का जो इंपॉर्टेंस है वो ग्लोबली बढ़ते जाने का, कम नहीं होगा कहीं पर भी, क्योंकि जिस प्रगति को चाइना कर रहा है, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, वो बाकी दूसरी कंट्री में संभव नहीं है अभी तक। भारत को अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 84 ईयर्स लगेंगे आज के चाइना के इक्वल होने में। तो सोचिए उस समय का चाइना कितना आगे पहुंच जाएगा। 50 साल भी अगर लो तो 50 साल भी बहुत आगे होता है। अच्छा, आपने अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड जानकारियां, कहां रुकना, कैसे रुकना, फ्लाइट्स की बहुत सारी जानकारियां मैं उसमें शेयर करता हूं, जो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। वही नई जानकारियां आपको देने वाला है। वैसे मार्केट ज्यादा दिखाता हूं, थोड़ा कैमरा घुमाता हूं सामने का। देखो फिर से यहाँ पे भी ये लाइटिंग वाली और ये जो हॉर्न वाली दुकान आपको देखने को मिल रही है। इसी तरीके से जैसे आगे बढ़ते हैं बहुत सारे आइटम्स हैं। और साथ ही जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी संडे सैटरडे को इधर ही अपने पेरेंट्स के पास आ जाते हैं और शॉप्स में बैठते हैं और फॉरेनर से इंटरेक्ट करते हैं। आपने ये वाले मिरर को देखे होंगे, हर जगह व्हीकल माउंटेड मिरर बोलते हैं इन सभी को। ये किसी ने अपने जो साइड का ग्लास होता है उस पर लगा रखा होता है, किसी ने अपने जो बोनेट है उसके पास में लगा रखा होता है। ये सभी मिरर, ये सभी अलग अलग वैरायटी की चेन्स है। ये देखो यहाँ पे ऊपर लगाने वाले टैक्सी के हो, टैक्सी आ गई भाई, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके के। फिर से वैक्यूम क्लीनर्स आप देख सकते हो, छोटे छोटे हैं, कार की सफाई के लिए बहुत ही यूजफुल है। इस शॉप में पूरा का पूरा म्यूजिक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अंदर से जितनी भी म्यूजिक की वैराइटीज है, जो भी जो टेप रिकॉर्डर्स होते हैं वो सभी कार वाले। जैसे मोटरसाइकिल एसेसरीज की दुकान है, तो इसके अंदर आपको जितने भी मोटरसाइकिल के ग्लव्स है या फिर कवर है, जो नी पैड्स है, वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप खरीद सकते हो। हेलमेट भी अलग अलग वैरायटी के। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स है वो भी आपको डिस्ट्रिक्ट 5 में मिल जाएंगे। वैसे ये जो डिस्ट्रिक्ट 5 है, इसका जो बिल्डिंग का कवरिंग एरिया है वो 6,40,000 स्क्वायर मीटर है। और यहाँ पे 7,000 के करीबन दुकानें हैं जो केवल डिस्ट्रिक्ट 5 में ऐसे वेल मेंटेन एरिया में है। एयर कंडीशन पूरा अंदर का पूरा माहौल है। यहाँ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ। यह है डिस्ट्रिक्ट 1 का ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर आपको पूरा ऑर्नामेंट्स का काम मिलेगा। अगर आपको ऑर्नामेंट एसेसरीज चाहिए तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे स्पेशली ऑर्नामेंट एसेसरीज मिलेगी, सेकंड फ्लोर पे ऑर्नामेंट प्लस एसेसरीज मिलेगी, और जो थर्ड फ्लोर है उस पे आपको केवल ऑर्नामेंट्स मिलेंगे, जो प्रीपेड ऑर्नामेंट्स होते हैं ना वो। ये वाली गली पूरी ज्वेलरी वाले आइटम्स की है, हर तरीके की ज्वेलरी मिलेगी। इवन जो माला वगैरह वो भी आपको देखने को मिलेगी। रुद्राक्ष की माला भी यहीं से बनकर के इंडिया के बहुत सारे शहरों में सप्लाई होती है। इस तरह भी आपको सारी मालाएं देखने को मिल रही है, जो अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार की मालाएं होती है। वैसे डिस्ट्रिक्ट 1 में जो फर्स्ट फ्लोर है वो डिजाइन किया गया आर्टिफिशियल फ्लावर्स के लिए, एसेसरीज के लिए, प्लस वहाँ पे जो टॉयज है वो देखने को मिलेंगे, इनफेटेबल टॉयज भी मिलेंगे, इलेक्ट्रिक टॉयज भी मिलेंगे, ऑर्डिनरी टॉयज भी आपको मिलेंगे। सेकंड फ्लोर जब आएगा उसके ऊपर आपको हेयर ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एंड एसेसरीज मिलेगी। थर्ड फ्लोर पे डेकोरेटिव क्राफ्ट्स मिलेगी, फेस्टिवल क्राफ्ट्स मिलेगा, टूरिज्म क्राफ्ट्स मिलेगा, और प्रोक्लेम एंड क्रिस्टल आइटम्स, फोटो फ्रेम्स एंड ज्वेलरी एसेसरीज आपको मिलेगी। साथ ही जो फोर्थ फ्लोर है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर्स मिलेंगे, शोरूम्स मिलेंगे फॉर द फ्लावर ज्वेलरी एंड क्राफ्ट, जो कि हाई आपको और कस्टमाइज ऑप्शंस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अभी लेके आ चुका हूं डिस्ट्रिक्ट 6 में, जो जल्दी ही लोगों के लिए बिल्कुल यहाँ ओपन हो जाएगा। और यहाँ देखो दुकानें बनना शुरू हो चुकी है। इस तरफ भी देखो ये वाला आपको देखने को मिल रहा है। और आपको अगर वो जो ईवू वाला है वहाँ का देखना है तो ईवू.com नाम से आप वेबसाइट से देख सकते हो। और ये जो आपको देखना होता है तो इसका भी अलग से इन्होंने वेबसाइट बनाया जिसका नाम है ChinaGoods.com। इस तरीके से दुकानें बन रही है। आप भी अगर चाहते हो चाइना के इस ईवू सिटी में अपना बिजनेस जमाने का, तो आप भी इस डिस्ट्रिक्ट 6 में अपना शॉप लगा सकते हो और फिर यहाँ से पूरे ग्लोबली जितने भी लोग हैं उन तक अपना माल सप्लाई कर सकते हो। काफी यूनिक और बेहतरीन है। भारत में भी अगर इस तरीके के बढ़िया जो सेंटर्स ओपन कर दिया जाए, तो चाहे सहारनपुर का जो फर्नीचर हो, चाहे मुरादाबाद का जो वर्क है, क्राफ्ट वर्क है, या फिर जो अपना ब्रोंज का, या फिर और भी बहुत सारी अलग अलग जगह चीजें एक ही मॉल के अंदर पूरी दुनिया के लोग आके खरीद सकते हैं, जैसे चाइना से खरीद के लेके जाते हैं। बाकी ये बहुत बड़ा मॉल है। मैंने आपको इसका थोड़ा सा दिखाया, जब खुल जाएगा, फुल ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशनल, तो हम आएंगे फिर से। चलते हैं अभी नेक्स्ट के लिए। अभी लेके आ चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट 4 के अंदर, और इसके अंदर का जो सीन है वो सभी आपको दिखाता हूँ। काफी भयंकर धूप है और आंखें भी मेरी ढंग से खुल नहीं पा रही है। थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं तो थोड़ा सुकून मिलेगा। अंदर पूरा एयर कंडीशन है। वैसे इसमें इंटर कर रहा हूँ मैं साउथ गेट नंबर 3 से। अंदर आते काफी आलीशान डिजाइनिंग है और पूरा एयर कंडीशन है। बाकी जो लोग ईवू आते हैं उनको तो पता ही होगा यहाँ के जो ये होलसेल मार्केट है किस तरीके से मेंटेन किए गए हैं। पहला जो फ्लोर है उस पे हॉजरी एंड सॉक्स के आइटम्स मिलते हैं। साथ ही बहुत सारे अलग अलग जो घर में हम कपड़े टांगने के काम में लेते हैं वो सारे आइटम मिलते हैं। एक ऐसे रैंडम वॉक लेके दिखा देता हूँ। बहुत सारी दुकानें तो ऐसी है जो खुली है, बस उनके QR कोड रखा है और उनके आइटम्स पड़े, जो भी आए उनके QR कोड पे या फोन पे आके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और बहुत सारी आइटम्स वाली दुकानें ऐसी है जिन्होंने अपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी लगाए, जैसे ये पिलो है जो कि आप ट्रैवल के दौरान काम में लेते हो। इसके अलावा सामने की तरफ थोड़ा सा ये आइटम्स
है जो घर के अंदर किचन वगैरह में काम लेते हैं। इस तरफ है जो ये गारमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आगे की तरफ तक इस तरीके का है। अब चलिए सेकंड फ्लोर पे लेके चलता हूँ। और जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर आप जब जाओगे तो आपको जो फीचर्स डेली नेसेसिटी वाले आइटम्स है, ग्लव्स है, हेट है और अदर जो नीडल कॉटन वाले आइटम्स हैं वो फैब्रिक वाले आइटम्स वहाँ पे मिलते हैं। वैसे सेकंड फ्लोर पे अलग अलग स्ट्रीट्स है। मैं इसे बेसिक वाली में लेके चलता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट 4 का है। आप देखो जो फर्स्ट ये शॉप आया ये कारपेट्स का, जितना भी आपके घर के अंदर बाथरूम के बाहर या फिर डोरमेट्स हैं वहाँ वो सारा का सारा ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो लड़कियां हैं अपने बालों में जो रबर डालती है उसका भरा हुआ देख सकते हो। इसके अलावा ये छोटा पिलो आपको देखने को मिल रहा है। छोटे बच्चों की ड्रेसिंग है, कपड़े हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो डेली नेसेसिटी वाला जितना आइटम है ना वैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में चाइना से ही जाता है। और ये वाले आइटम्स है जो लकड़ी के बने हुए जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो खाना बनाने में हम काम में लेते हैं। इसके अलावा जो खाना खाते समय टेबल पे बिछाया जाता है वो ये वाला है। इसके अलावा आगे की तरफ जाओ तो ये वाला आइटम्स भी आपने अपने घर में यूज किया होगा। मतलब एक से बढ़ के एक मैं आपको सभी दिखा रहा हूँ। तो डेली नेसेसिटी अगर आपको कुछ है तो आप डिस्ट्रिक्ट 4 के अंदर आ जाओ। डिस्ट्रिक्ट 4 में आपको सब मिलेगा। यहाँ पे ये जितना भी खाना वगैरह आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हो उसके लिए जो खाने के बर्तन होते हैं वो सब है। इस तरीके से आगे लेके चल रहा हूँ। थोड़ा और आगे की तरफ जाता हूँ। इसके अलावा ये वाला आपने देखा होगा ना, आपने जो इंस्टाग्राम रील पे देखे होंगे जो ये चिपकाने वाला होता है, दीवार के ऊपर चिपका दो तो आपका ऐसे हो जाता है जैसे कि यहाँ पे कोई मार्बल लगा हुआ है। तो ये चिपकाने वाला मार्बल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग वैरायटी की जो बोतल्स है वो देख सकते हो। जो ये झालर वगैरह जो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, इनका आपको यहाँ पे ये स्टॉल्स देखने को मिल रहे हैं। और भी मतलब एक से बढ़कर के एक है। मैं अभी एक वीडियो में बहुत ज़्यादा कवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा वो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको घर बैठे वो सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जो आप एक्चुअली में चाइना से देखना चाहते हो। यह एक ही मार्केट है जिस मार्केट में आकर के आप सब कुछ यहाँ से एक्सप्लोर करके अपने वहाँ ले जा सकते हो। ये वाली पूरी गली ना आगे तक इसमें पूरी केवल और केवल आपको हेट देखने को मिलेगी। टोपी जो है वो इस वाली तरफ जितना अगर जाते हो इसके जस्ट ऑपोजिट तो डेली कंज्यूम में होने वाले आइटम्स है वो सब है। अब यहाँ से लेके चलता हूँ थर्ड फ्लोर पे। अगर इस गली में जाते हो तो पूरा जूतों का आपको मार्केट मिलेगा। जूते और चप्पल जितना भी है, सैंडल है, ये सब आप देख सकते हो इस तरफ में। मेरे साइड में आप इनकी दुकान भी देख सकते हो। ऐसे बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। और ये जूते अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ मार्केट में आए हो तो इनकी क्वालिटी कम होगी। जैसा आपके जेब में दम है उसी तरीके का कपड़ा, उसी तरीके का आइटम, उसी तरीके का जूता मिलेगा। और ये ठंडी वाले भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जितने भी जो स्नीकर्स हम यूज करते हैं ठंडी के टाइम में, इधर भी देखो अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग स्टाइल के हैं। और कई तो बड़े क्यूट है। ये आ गया भाई क्रिसमस वाला संता जी। उसी के जस्ट ऑपोजिट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये टॉवल वगैरह है वो सब देखने को मिलेंगे। ये जितने भी छोटे बड़े आपके हर जगह काम आने वाले टॉवल हैं। कई है जो कपड़े धोने में आएगा, कई आपकी शरीर की सफाई में आएगा, कई और है जो बाथरूम में आप देखते हो। इस तरीके से छोटे बड़े विशेषकर सभी प्रकार के टॉवल यहाँ पे एक के बाद एक दुकान में लगे हुए आपको देखने को मिलेंगे। हर तरीके का कोई भी आ सकता है, किसी से भी यहाँ भाव कर सकता है, उनका प्राइसिंग पूछ सकता है। इसके अलावा जितना भी लेस है, जूते वगैरह बांधने की और टाई वगैरह है वो भी इसी फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जितना भी शादी ब्याह में यूज किया जाने वाली जितनी भी डेकोरेशन है वो भी इसी के थर्ड फ्लोर पे आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने एक और बताया था, तीसरे फ्लोर पे आपको इस तरीके के जो नाइट वेयर के कपड़े हैं और भी बहुत सारी जो लेडीज के अंडरगारमेंट्स हैं वो सभी भी आपको यहीं पे मिलेंगे। यहीं से आप खरीद सकते हो। अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग स्टाइल के। आप यहाँ आके खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इतनी वैरायटी होती है क्या। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो अभी मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जैसे जो पतला दिखने के लिए जो बेल्ट यूज करते हैं वो है। नाइट वेयर पजामा आप देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं। जल्दी सर्दियां आने वाली है तो सर्दियों के कपड़े भी देख सकते हो। बाकी कपड़ों का एक स्पेशल मार्केट भी है ईवू के अंदर, अलग से क्लोथिंग होलसेल मार्केट है ईवू का। अब जब भी यहाँ आते हो इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हो तो वहाँ पर आप किसी से भी पूछ लेते हो तो वो भी आपको गाइड कर देंगे उस मार्केट तक जाने के लिए। ये जो डिस्ट्रिक्ट 5 है 5 मई 2011 को खुला था। यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, उनका जो डेवलपमेंट हुआ वो ईयर बाय ईयर हुआ है। अभी डिस्ट्रिक्ट 6 है वो भी हो सकता है 2025 में या 2026 के बिगिनिंग में जरूर खुल जाएगा। तो उसमें आपको और मास वैराइटीज मिलेगी अलग अलग आइटम्स की और आपको और बेहतरीन यहाँ का एक्सपीरियंस मिलेगा। इस तरीके के जो कपड़े होते हैं इनका बहुत मार्केट में प्रचलन होता है। अभी जो अमेरिका में चल रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो भी मेड इन चाइना है। ये जो सामने की दुकान है स्विम वियर की है। वैसे स्विम वियर का आपको अगर आइटम्स चाहिए तो आप टोटली जा सकते हो। ग्वांगझो के रेलवे स्टेशन के पास में भी स्विमिंग जो कपड़े हैं उनका अलग से मार्केट भी है। अभी पहुंच गया हूं 4th फ्लोर पे। ऊपर से देखने पे कुछ इस तरीके का मार्केट दिखता है। और ये वाला जो 4th फ्लोर है स्पेशलाइज है, स्पेशली जो फीमेल्स है उनके क्लोथिंग के लिए। आपको यहाँ बहुत सारे स्कार्फ मिलेंगे, फीमेल्स के अलग अलग कपड़े देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बेल्ट मिलेगा, स्कार्फ्स मिलेंगे और आपको ब्रा मिलेगी अलग अलग तरीके की, अलग अलग वैरायटी में। वैसे अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ दोस्तों, अगर मेरे लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट 4 मिलेगा, अगर राइट को जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट 3 मिलेगा। और ये जो सबसे ऊपर का इनका 5वां फ्लोर है इसके ऊपर जितनी भी प्रिंटिंग और पेंटिंग वाला जितना आइटम है वो सारा मिलेगा जो होम डेकोर में काम आता है। वैसे इन सभी होम डेकोर वाले आइटम्स का मार्केट ग्वांगझो के पास फोशान में भी है, मगर यहाँ पे भी आपको बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की चीजें मिल जाती है। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, बहुत सारी दुकानें बंद हो चुकी है, लेकिन ये वाला जो इलाका है ना डिस्ट्रिक्ट इसका 3 नंबर की स्ट्रीट और 4 नंबर की स्ट्रीट, वैसे ये जो शॉप्स हैं ये अभी 4500 का जो नंबर है उसमें चल रहा है। यहाँ पे जितनी भी दुकानें सब बेल्ट से रिलेटेड अलग अलग वैरायटी का बेल्ट है, लेडीज का, लड़कों का और बच्चों के सब तरीके के बेल्ट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके दिमाग में भी आएगा डिस्ट्रिक्ट 5 है, इसके यहाँ का एमओक्यू क्या होता है। तो एमओक्यू मुश्किल से 2 कार्टून 3 कार्टून भी होता है। आइटम पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आइटम खरीदना चाहते हो। अगर आप बेल्ट लेना चाहते हो तो उनकी क्वांटिटी होती है कि इतने नंबर्स, मतलब आपका 100 200 150 इतना खरीदना पड़ेगा। अगर आप कोई और खिलौना खरीदते हो, खिलौने के 2 कार्टून हो जाते हैं, तो एक कार्टून में अगर 200 पीस आते हैं तो 400 पीस आपके एमओक्यू हो गया। तो डिपेंड करता है आपका आइटम क्या है। किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में जाओ हर एक आइटम का वेरी करता है उसी का एमओक्यू उसी के ऊपर। वैसे ये डिस्ट्रिक्ट है ना 3 का है गेट। अब फिलहाल पहुंच चुका हूं डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 में, जो मेरे पीछे आप देख सकते हो। इसको डिटेल से दिखाता हूं कौन से फ्लोर पे क्या आइटम आपको देखने को मिलेगा। और ये डिस्ट्रिक्ट 3 के 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd, 4th, 5th का पूरा डेटा है। अभी मेरे सामने है डिस्ट्रिक्ट 3 का नॉर्थ गेट 2। इसके अंदर आपको लेके चलता हूं। और जो 1st फ्लोर है उसके ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा जितने भी सन ग्लासेस है और ऑप्टिकल्स है उनसे रिलेटेड सारी शॉप्स है। इनके अंदर आप अपना सामान देख सकते हो। छोटे बच्चों के पूरे अलग अलग वैरायटी के चश्मे, छोटे छोटे बड़े बड़े अलग अलग वैरायटी के, हर साल का जो जितना भी ईयर का बच्चा है उसको आप देख सकते हो। बच्चों के किड्स सन ग्लासेस, इस तरह अलग अलग वैरायटी की फ्रेम आपको देखने को मिल रही है जो बड़े लोगों के लिए स्पेशली तैयार की गई। यहाँ पे आप देखो। बाकी हाय फ्रेंड्स, आपके लिए चाइना की कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो मुझे लाइक करके, सब्सक्राइब करके फॉलो कर देना और मेरे लिए मैसेज कर देना कि आपके लिए क्या चीज़ पसंद आई है और आपके लिए क्या क्या चाहिए देखने के लिए। तो जैसे ही आपके लिए वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो मैं मिलूँगा आपके लिए और एक नई वीडियो के